दोबारा से ग्रुप में मैसेज कर दिए। ओके जो मैसेज किया है ग्रुप में, कुछ बच्चों ने लीव कर, कौन से क्वेश्चन से छोड़ा था? क्वेश्चन नंबर 4 को हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो फर्स्ट एनर्जी को क्या होगा? ब्रेडिकार्डिया होगा। जब भी कोलिन, क्योंकि एनर्जी का इफेक्ट किस में होता है? कोलिन इफेक्ट पोस्ट गैंग्लियंस का किस में है? पैरासिम्पैथिक के अंदर जाएगा, कार्डिया हो जाएगा। ठीक हो गया? which is not related to पेन ट्रांसमिशन। तो हाइपोथैलेमस का पेन के साथ थैलेमस होता है और सेंट्रल जेलेटिनोसा होता है, ये रिले सेंटर्स के साथ है। सी पेन के सी फाइबर्स में भी प्रेशर सेक्शन जहाँ पे पेन के साथ उसमें आ जाती है। तो हाइपोथैलेमस का भी न्यूक्लियस पढ़ना है, उसमें हमने पेन का कुछ किया। तो जो भी हाइपोथैलेमस का कोई वो नहीं है, ठीक है। वो sympathetic outflow leads to what decrease vasomotor outflow। एक आएगा कि एक बच्चा है और उसने पहली दफा सर्जरी देखी है, पहली दफा देखने पे क्या हुआ कि वो गिर गई है। जब भी वो डिक्रीज होता है तो वो शॉक की कंडीशन में जाता है, तो मोटर टोन जाती है फ्लो के कम। ये ऐसे दो एमसीक्यूज, एक ये आता है और दूसरा वो सर्जरी देखी है और वो गिर गई, डिक्रीज हुआ है और सिंपैथेटिक। और 138 इनवॉल्युंटरी कमांडिंग पे कॉजेज द एक्साइटेशन। तो ये हम रिपीट है, दोनों एक्टिवेट होते हैं। रीडिंग ऑफ 228 and 1 was noted respectively. If is added to the how hypertensive patient vary from cover increase parasympathetic activity। क्या कह रहा है? उससे पूरी एडवांस है और वो नॉर्मल है, लेकिन was noted respectively जो एमएचजी हम राइज, तो हाउ विल द hypertensive patient vary from hyper to के नजीर जब 10 है तो पैरासिम्पथेटिक और डाउन द की तरफ ले गए, बीपी को कम करने के लिए पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटीज होगी। लेकिन अगर हम 1 to 80 वाले को 10 mmHg हम देंगे तो उसके अंदर क्या होगा? नॉर्मल, वो एक नॉर्मल से, तो हाइपरटेंसिव ये पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी एक्टिवेट हो चुकी, क्योंकि वो ऑलरेडी 220 तो ही बात। लेकिन अगर वो बात करें कि उसके अंदर क्या होगा नॉर्मल के थ्रू, तो हमारे पास आने के लिए काम कर रहा है, बचाने के लिए पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी होगी। वापस क्या करेगा? एक्टिविटीज होगी, ठीक है। जब वो ज्यादा उसके रिस्पॉन्स में सिंपैथेटिक इनहिबिट हो जाएगी, ठीक है। वो तो इनहिबिट हो जाएगी, एक्टिविटी डिक्रीज कैसे, लेकिन पैरासिम्पैथेटिक को नॉर्मल की तरफ ले, इतना ज्यादा बीपी ना हो करने के लिए सिंपैथेटिक एक्टिविटी इनहिबिट, पैरासिम्पैथेटिक, तो उसमें इनहिबिशन की बात, ठीक है। तो फिर बात नंबर बॉडी इंक्रीज, इसके अंदर जो है वो 8% एम्ब्रियोनिक्स और बस इसका वाइट माई के साथ एसोसिएशन है प्री गैंग्लियन पैथेटिक फाइबर्स का। इसके अंदर क्या है?
जो वाइट है फाइबर होते हैं, ठीक है, तो वाइट एम्ब्रियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर। और मेन एक्शन भी क्या होता है के साथ एसोसिएशन लोगों ने था किया होगा, उसके अंदर भी है कि जीआईटी के साथ जो सिंपैथेटिक का मेन एक्शन होता है, ठीक है, जो स्फिंक्टर सिंपैथेटिक विच मेजर जीआईटी के साथ हमेशा याद रखना है जो पैरासिम्पैथेटिक उसकी वजह से जीआईटी मेजर, ठीक है। 144 कार्डियक मसल हैव सिंपैथेटिक दीज फाइबर्स आर व्हाट, तो जो कार्डियक मसल्स में सिंपैथेटिक और ठीक है। 145 रेडियल आर्टरी आ रही ओके, प्रेशर डिटेक्ट, loss of water evaporation and insensible loss from the depends on pressure किस तरह का है, डिपेंड करेगा वेपोरेशन से। वन डिटेक्शन होते हैं ये, ठीक है, को मिल रही होती है तो ये एगोनिस्टिकली इफेक्ट करते हैं, ठीक है, उसके ज्यादा होने इफेक्ट ज्यादा करते हैं ताकि कम कर सके। इनवर्स 148 कंडक्शन ड्यू डाउन, तो नॉन माइलिनेशन की वजह से कंडक्शन जो है वो डाउन हो और रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाती है। पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन कॉज ब्रोंकियल कंस्ट्रिक्शन एंड ब्रोंकियल डायलेशन। सिंपैथेटिक 150 is terminated by the तो पोटेशियम, तो न्यूरॉन में जो हमने एक्शन पोटेंशियल पढ़ना होता है वो टर्मिनेट कब होता है, जब वो हाइपरपोलर के ई ऑफ पोटेशियम होता है और वो हाइपरपोलराइजेशन से नॉर्मल स्टेट आ रहा होता है, दोबारा से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को गेन कर रहा होता है, तो ई फ्लक्स ऑफ पोटेशियम होता है। 152 when the patellar tendon hit, which of the following occurs? Spindle efferent sends transmission to the ब्रेन, ठीक है, क्वाड्रिसेप्स फेमोरस कि मसल की लेंथनिंग को हिट करेंगे तो उसमें मसल तो से वैसे वाकई बच गया। फिर मैं अब मेरा 200 तक थोड़ा सा बस ये तो ऊपर के एमसीक्यू उसमें मल्टीपल एमसीक्यूज जो हैं वो चीजों के, तो जो ऊपर एमसीक्यूज होंगे फिजियोलॉजी के उन्हें खुद एक दफा करने हैं, ठीक है, आज करवाओ मैसेज भी या ग्रुप में आप पूछ सकते हैं भी ऊपर के जितने भी 200 उससे ऊपर जो है एमसीक्यूज आप लोगों ने होता है। और क्लास सॉरी क्लास का ये थोड़ा सा वो मैं 11 बजे मेरे पास फ्री टाइम नहीं होता, 12 बजे तक जो है वो होता है फ्री होती हूँ। कल से पैतो करनी है, सब रिपीट होंगे, आप तो दीजिएगा ना। ठीक है, अगर आप 11 बजे तक आप रीड, आप लोगों में से करना चाहते हैं पर्सनल मैसेज कर देना, ठीक है, 12 बजे के को करवा दूंगी, ठीक है, विलिंग हो इस बात के लिए, रीड जरूर देनी है, ठीक है। 200 तक अब इसको कंप्लीट कर ले जल्दी जल्दी, बस नंबर ये है। अच्छा बच्चे 1 के जब भी पटेलर का, हाँ सही है, ओके।
वन विच तो मसल स्पिंडल एफरेंट जो है वो ट्रांसमिशन जब भी वो हिट करेगा तो होते हैं मसल्स के एंड्स, तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं टू मेंटेन द, ठीक है, मसल लेंथनिंग के लिए। जब ये ब्रेन को सिग्नल्स भेजें और फिर मसल लेंथ शॉर्टनिंग होगी से जाते हैं, ठीक है। और अगर क्वाड्रिसेप्स फेमोरस मसल की बात करें तो वो कॉन्ट्रैक्ट तो करता है, लेकिन जो ये रिफ्लेक्सेस में होता है ये मसल स्पिंडल्स का होता है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 153, मैन इन मैराथन इन स्वेटिंग हुई है तो कोलैप्स कर गया तो क्या होगा, हीट एक्सॉस्टेशन। और अगर स्वेटिंग नहीं होगी तो क्या होगा जी, हीट स्ट्रोक हो जाएगा। 154 इनहिबिटेड न्यूरोट्रांसमीटर इज GABA। 155 इंक्रीज सेरेब्रल ब्लड फ्लो इज बाय हेलोथेन के साथ इंक्रीज सेरेब्रल ब्लड फ्लो है, ठीक है। 156 एंजाइटी इज डिक्रीज बाय द एक्टिवेशन ऑफ विच रिसेप्टर, तो गाबा कम, एंजाइटी और सीरियस ज्यादा। 157 पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स आर प्रेजेंट इन स्पाइनल नर्व, जो पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स होते हैं तमाम स्पाइनल नर्व में होते हैं, सर्वाइकल हो, thoracic हो, लंबर हो, मिक्स नर्व। मिक्स नर्व्स होती हैं। 150 एड्रेस पूछा हुआ है। 160 अपर एंड लोअर लिमिट ऑफ रेगुलेशन, 50 to 150 ये हम पहले कर चुके हैं। 160 अबाउट सेंसेशन इन 61 161 कह रही हूँ, अबाउट सेंसेशन इन पेरिफेरी डिपेंडिंग ऑन द मोडेलिटी, सम पास वाइल अदर बाईपास, तो सेंसेशंस पे डिपेंड करता है। बाज दफा हमें जो है वो सेंसेशन जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसेशन है ना, हमारी 5 सेंसेस हैं डिफरेंट टाइप ऑफ, तो कौन सी आनी, कौन सी ने अपना आप शो करना है। अगर आप किसी को टच कर रहे हैं तो जाहिर है टच सेंसेशन उस वक्त होगी, स्मेल की सेंसेशन तो एक्टिवेट नहीं होगी ना। तो जब भी जो आती है पेरिफेरी में, इट डिपेंड, सम उनमें से पास कर जाती हैं और अदर बाय अपना एक्शन शो करती हैं और कुछ बात। तो अगर मैं किसी चीज को बॉटल को टच, सेंसेशन उस वक्त आएगी, उस वक्त मेरी स्मेल सेंसेशन नहीं आएगी, ठीक है ना। तो हमारे पास 5 टाइप ऑफ सेंसेशन होती हैं, पता है ना 5 टाइप ऑफ सेंसेशन का। 5 टाइप ऑफ सेंसेशन नहीं पता, आवाज आ रही है मेरी। मैम जनरल सेंसेशंस की हाँ, बात जो कर रही हैं जनरल आप? सेंसेशन की बात हो रही है ना, 5 टाइप ऑफ सेंसेशन जो जनरली होते हैं हमारे पास, टच है, स्मेल है, ठीक है, सॉरी। जी जी। तो उसी की मैं बात कर रही हूँ कि अगर वो सेंसेशन पेरिफेरी का क्या मतलब है कि डिपेंड करता है कि क्या मोडेलिटी क्या है, ठीक है, आप कर क्या रहे हैं, क्वेश्चन आएंगे। 162 न्यूरॉन पीक ऑफ एक्शन पोटेंशियल इज व्हाट, इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट 10% पोटेशियम आउट ऑफ एक्शन पोटेंशियल के पीक पे क्या होता है, कैल्शियम अंदर जाता है और पोटेशियम बाहर आता है, ऐसे ही है। उसी की बात हो रही है। 163 न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज इन केमिकल जंक्शन इज कैल्शियम इनफ्लक्स, न्यूरोट्रांसमीटर जो प्री साइनेप्टिक जो जंक्शन होता है उसके अंदर क्या होता है, प्री साइनेप्टिक में, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में प्री साइनेप्टिक स्टार्ट कैसे होता है, किसी को पता है। एक्शन पोटेंशियल आता है, उससे कैल्शियम गेट ओपन होता है। फ्लक्स ट्रांसमीटर होता के है, लिए। हाँ कैल्शियम इनफ्लक्स होता है। इसीलिए जो माइस्थीनिया और लैम्बर्ट ईटर में फर्क क्या होता है कि प्री साइनेप्टिक, अगर मैं बात करती लैम्बर्ट चैनल कैल्शियम की प्रोडक्शन वगैरह रिसेप्टर्स उसके इफेक्ट होते हैं, और जो पोस्ट साइनेप्टिक है रिसेप्टर्स इफेक्ट होते हैं, ठीक है, ये दो चीजें हैं। तो प्री साइनेप्टिक में याद रखना कि सबसे पहले कैल्शियम इनफ्लक्स होता है और रिलीज इन द केमिकल जंक्शन बाय कैल्शियम इनफ्लक्स, ठीक है। 60 impulses away from the cell bodies or dendrites towards the cell bodies लेके आएंगे। 165 टू अबाउट द अल्फा मोटर न्यूरॉन, ये माइलिनेटेड होते हैं इसीलिए ये फास्टेस्ट होते हैं, फास्टेस्ट ए फाइबर्स आर द फास्टेस्ट अल्फा मोटर न्यूरॉन के साथ एसोसिएशन। 166 प्री गैंग्लियोनिक ऑटोनोमिक फाइबर्स आर, ऑटोनोमिक फाइबर्स हमने बी फाइबर्स पढ़े थे, ठीक। 167 मैन वेटिंग फॉर द बस फ्रॉम 60 मिनट्स इन मॉडरेट हॉट इन्वायरमेंट
इसमें मैम ये 164 का ए है ना? नहीं, कैरी इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल, बी है ना, ए क्यों? ठीक है मैम। डेंड्राइट्स टुवर्ड द सेल बॉडी लेके जाते हैं एंड एक्सॉन्स अवे फ्रॉम द एक्सॉन्स एंड अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, ठीक है। ओके मैम। 67 मैन अगर वो 60 मिनट्स के लिए मॉडरेट हॉट इन्वायरमेंट था तो बॉडी रेगुलेट करेगी ऑफ द वो वे जो डायलेशन करेगी हाइपरीमिया से, जो है वो हीट टेम्परेचर को लो करेगी बॉडी, ठीक है। 168 बीटा एंड्रोफिन्स प्रोड्यूस्ड बाय बीटा एंड्रोफिन्स हमने एंडो में भी डिस्कस किए थे, ये पेन के साथ एसोसिएशन होती है। दूसरा इसके अंदर नार्कोटिक इफेक्ट हमने पढ़ा था, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस से याद रखना है कि बीटा एंड्रोफिन्स हाइपोथैलेमस से होता है, इनका नार्कोटिक इफेक्ट होता है, ठीक है। 169 neuronal AP is due to what? तो influx of जो तो सोडियम से पड़ा है। 170 फ्री नर्व एंडिंग कैप्सुलेटेड होती हैं, फ्री नर्व एंडिंग। 171 at motor end plate acetylcholine induced acetylcholine gated ion channels which are linked to the voltage gates, ठीक है। 172 motor cerebral metabolic rate for the consumption is 20% ऑक्सीजन यूज करती है और कितना CSF पर आवर के हिसाब से प्रोड्यूस होता है? 20 ml। Eternal cholinergic fibers, preganglionic cholinergic fibers. 174 polysynaptic present in cremasteric reflex. Cremasteric reflex जो है वो polysynaptic reflex होता है और नी रिफ्लेक्स के साथ हम पढ़ेंगे वो मोनोसाइनेप्टिक आता है, ठीक है। क्रीमास्टेरिक पॉलीसाइनेप्टिक होता है। 175 hot and burning sensation of heat stroke is above 45 डिग्री, जब 45 डिग्री से अबव बात चली जाएगी तो हीट स्ट्रोक की वो बात आएगा। 45 डिग्रीज आपने कट पॉइंट याद रखना है। 177 स्लो वेव स्लीप में न्यूरोट्रांसमीटर, स्लो वेव स्लीप हम किसको कहते हैं? डीप स्लीप, डीप स्लीप को किसको नॉन कहते रेम। हैं? वेरी गुड। और उसके अंदर सेरोटोनिन है। 178 विद कोलिनर्जिक। एल्कोलिन, वेरी गुड। 179 ऑफ स्टार्वेशन विच सब्सटेंस ब्रेन, तो याद रखना नॉर्मली जो ब्रेन में यूज, लेकिन स्टारवेशन यूज करती है वो कीटोन बॉडीज को यूज करती है फॉर द ब्रेन, ठीक है। स्टारवेशन का वर्ड याद रखना है, जब इस नॉर्मली यूज हो रहा है वो ग्लूकोज यूज हो रहा है और स्टारवेशन की सूरत हाल में नहीं ले रहे हैं तो बॉडी कीटोन बॉडीज को ब्रेक डाउन होती है, ये फैट्स वगैरह की कीटोन बॉडीज को फिर यूज करती है, ठीक है। 180 न्यूरोट्रांसमीटर pathway is dopamine nigrostriatal pathway की अगर बात करेगा तो डोपामीन is associated with which disease? Dopamine पार्किंसन। Parkinson's. 181 true about the pyometer what extends into sulci and fishes of the brain tissue. जो ड्यूरा मैटर, पाया मैटर, अल्काइड मैटर, जो ड्यूरा मैटर होता है वो टिश्यूज और सल्काई अंदर तक, ठीक है। पाया मैटर की डीप लाइनिंग्स होती हैं। ड्यूरा एंड अर्कोनॉइड जो है वो S2 के लेवल तक जाता है और पाया मैटर टिप ऑफ है। अच्छा, ये S2 S1 ये हम स्पाइनल कॉर्ड के साथ भी करेंगे और रफी में भी आप करेंगे इसको, ठीक है। वन करेक्ट teeth grinding, slow wave sleep, non-REM sleep is associated with the sleepwalking, sleep talking, ठीक है। 180 motor pathway is alpha motor pathways होते हैं। 184 a patient came in emergency with hypoglycemia comma what finding will be there, तो स्वेटिंग होती है, जो कि हाइपोग्लाइसेमिक पेशेंट आपके पास आता है उसको स्वेटिंग हो रही होती है। तो आपने देखा होगा कि जब पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया होता है आफ्टर इंसुलिन, आपके घर में अगर कोई वगैरह यूज करता है और कभी उसकी शुगर लो हो जाए तो उसको क्या होती है? स्वेटिंग हो रही होती है पेशेंट को। तो हाइपोग्लाइसीमिक कॉमा में क्या होता है? स्वेटिंग होती है, ठीक है। 185 स्नीज रिफ्लेक्स एफरेंट वाया, स्नीज रिफ्लेक्स का जो एफरेंट होता है वो वेगस नर्व होता है, ठीक है। और बाकी जो ट्राइजेमिनल भी। हाँ फुल फास्ट फूड अच्छा मैं कह रही हूँ कि थोड़े हो जाए, फुल फास्ट फूड समझ भी आ रही है फास्ट फूड इतना मुश्किल नहीं आपको स्पेस में रहा, ये अब रिपीट वाली चीजें हैं। जो स्नीज रिफ्लेक्स है वो उसके साथ है कफ रिफ्लेक्स
आती है, ठीक है, क्योंकि वेगस क्रेनियल नर्व आपके जब आप वेगस में क्या करा रहे होते हैं, सो पेशेंट को कह रहे थे आ करें, और आपने पीछे जो है वो इसमें ये भी टेस्ट होता है ना, जो आप पीछे अगर वो कफ रिफ्लेक्स, इसमें तो स्नीज रिफ्लेक्स में ट्राइजेमिनल है, कफ रिफ्लेक्स में वेगस, सॉरी वो मेरे से मिस है, स्नीज रिफ्लेक्स में ट्राइजेमिनल और कफ रिफ्लेक्स में वेगस है, ठीक है, सो वो याद रख से वेगस में आती है, ठीक है। 186 with the exception of sweat gland parasympathetic system causes what, तो पैरासिम्पैथेटिक प्रोमोट करती है सिक्रीशंस को, पैरासिम्पैथेटिक का मेन एक्शन किस, GIT कंपैरिजन टू सीएसएफ विद द प्लाज्मा रिपीट है, ठीक है। 182 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन मिजनस कॉर्पसल टैक्टाइल 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन हम हाथों पे उंगलियों पे भी कर रहे होते हैं, ठीक है। हम एक टेस्ट किया करते थे जिसमें वो कंपास का टेस्ट आता था, ठीक है, तो उसके अंदर क्या करते थे, दो उंगली वो कंपास रख के वो टैक्टाइल 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन टेस्ट फिंगर टिप्स पे होता था जो मिजनस कॉर्पस के साथ एसोसिएटेड है। 189 सेमी सर्कुलर कैनाल इज फॉरवर्ड, तो याद रखना है जब यूट्रिकल की बात करेगा तो यू टर्न, जब बस चल रही होती है तो वो लीनियर ऑन द रोड होती है, जो यू टर्न लीनियर एक्सेलरेशन के लिए यूट्रिकल है, ठीक है, रही है सीधी सीधी चल रही है, जब यू टर्न लेगी तो क्या करेगी, वो मूव करेगी, तो लीनियर एक्सेलरेशन में यूट्रिकल है। फिर वर्टिकल एक्सेलरेशन में सेक्यूले है, लिफ्ट के अंदर अगर पेशेंट है और वो क्या है, वो सक्सीड कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है लिफ्ट में, सेक्यूलेस है फॉर द वर्टिकल एक्सेलरेशन, और अगर एंगुलर है तो सेमी सर्कुलर के नाम है, ठीक है। 190 with a peripheral tingling numbness, diplopia and visual disturbance. Diagnosis with the disease, what type of nervous system is involved, oligodendrocytes, ठीक है। टिंगलिंग नमनेस डिप्लोपिया ये जो है, तो ये हम कौन सी डिजीज की बात कर रहे हैं जिसमें ओलिगोडेंड्रोसाइट्स डैमेज हो जाते हैं, कोई है ऐसा बच्चा जो बता सके। मल्टीपल माइलोमास के अंदर हो जाते हैं, ठीक है, मल्टीपल मल्टीपल स्क्लेरोसिस, स्क्लेरोसिस। सॉरी ये भी एक बहुत अच्छा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में ओलिगोडेंड्रोसाइट डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह मल्टीपल जो है ना वो सिम्टम्स आते हैं, नमनेस आती है, डिप्लोपिया आता है, पेरिफेरल टिंगलिंग आती है, ठीक है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में डिस्टर्बेंस और डीमाइलिनेशन डिजीज होती है जिसमें ओलिगोडेंड्रोसाइट डैमेज होते हैं। 192 पेशेंट कॉन्ट रिकॉग्नाइज द थिंग्स ऑब्जेक्ट टचिंग द बॉडी विद द आईज क्लोज्ड, डीएन इज एट व्हाट, तो क्योंकि प्रोप्रियोसेप्शन टच प्रेशर वाइब्रेशन ये नॉर्मली हमने किससे करना होता है, डीसीएमएल ट्रैक से, तो उसके अंदर जब वही डैमेज हो जाएगा तो हमें हम जो है वो थिंग्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकेंगे विद द आईज क्लोज, एस्टेरोग्नोसिस जिसमें हम कह रहे होते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट लोब ऑफ द ब्रेन भी हम पढ़ेंगे जिसमें हम आईज क्लोज और कोई चीज हमारे हाथ में रखें और पता चले कि ये क्या चीज है, या कि हमारे हाथ पे कोई चीज लिखी जाए तो वो ये डीसीएमएल के साथ एसोसिएशन है। 193 बॉय वॉकिंग बेयरफुटेड ऑन द पॉइंट ऑब्जेक्ट रिपीट है। 194 टीयर गो टू द लैक्रिमल सैक्स, तो पंक्टम और कैनिकुलाई से टीयर जो है वो लैक्रिमल सैक में जाते हैं, ये एनाटॉमी का क्वेश्चन है। 195 वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन इंक्रीज 550 फोल्ड टू द लार्ज डायमीटर, व्हाट विल बी द अदर रीजन, तो सोडियम चैनल्स इंक्रीज परमेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल और वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी, तो लार्ज डायमीटर्स जब होंगे तो उतनी ही ज्यादा एरिया होगा जिसमें सोडियम के चैनल्स होंगे, डायमीटर्स बढ़ने से उनकी जो है परमेबिलिटी ज्यादा होगी, एक्शन पोटेंशियल ज्यादा होंगे और वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन इंक्रीज कर जाएगी। द ईईजी ऑफ द पेशेंट शोज नो ए वेव, तो ए वेव कब आती है, जब वो जाग रहा हो और उसकी आंखें बंद हो, ठीक है, तो अलर्ट कॉन्शियस अगर होगा तो फिर उसमें ए वेव नहीं आएगी, फिर उसमें कौन सी वेव आएगी, बी वेव, बी वेव, बी वेव, वेरी गुड। 196 opioid induced vomiting through which of the following ट्रिगर जोन, जो कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन होता है वहां पे ओपियोइड इंड्यूस्ड वॉमिटिंग होती है, और वॉमिटिंग सेंटर किस में होता है हमारे पास, मिडो मेडुल्ला में, ठीक हो गया जी। 198 arcuate fibers are other name for the cerebral fibers and the
arcuate fibers is associated with the portocerebral fibers, ठीक है। एपीज जो हैं वो इंटीरियर आर्कुएट फाइबर हैं जो पोर्टोसेरेब्रल होते हैं, और पीसी में जो खाना वगैरह जो पोस्टीरियर आर्कुएट फाइबर्स होते हैं पीसी के साथ याद करना है वो क्यूनोसेरेब्रल होते हैं। 199 कंपोज्ड ऑफ, ये हम न्यूरो एनाटॉमी में बेसल गैंग्लिया को डिस्कस कर थैलेमस क्या होता है, स्ट्राइटम, सबथैलेमस और सबस्टेंशिया निग्रा, ठीक है। तो अंडरनीथ नी फ्लैक्स इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग, तो मसल स्पिंडल्स, आपको पता है जितने भी रिफ्लेक्सेस हैं उसमें कौन सा कर रहे होते हैं। और इसके अलावा 201 नॉस्टस स्टिमुलाई, ये याद रखना है कि लैमिनास हैं, ये जो हम स्पाइनल कॉर्ड जब हम इसको डिस्कस करेंगे ना ये उस आएगा, ठीक है। तो लैमिनास आएंगे, जो स्पाइनल कॉर्ड की लेयरिंग होती है ना, जब हम उसको कट सेक्शन में अगर हम देख रहे हो तो हम उसमें लैमिनास डिस्कस करते हैं। लैमिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सारे। लेकिन जो लैमिना 1 है, जो लैमिना 2 है और जो लैमिना 5 है, ठीक है, ये सात जो तीन है ये पेन के साथ एसोसिएटेड है, ये याद रखना है। और हाई थ्रेशोल्ड के लिए सबसे ज्यादा कौन सा है, 1, ठीक है। पेन के साथ अगर बात करेगा, नॉक्शियस स्टिमुलाई की बात करेगा, हाई थ्रेशोल्ड की बात करेगा, तो हम 1 को प्रेफर करेंगे, 1 to 5 को प्रेफर करेंगे, पहले 1 फिर 2 फिर 5। अगर सी पेन फाइबर्स हैं तो वो 2 में होते हैं, ठीक है। और फाइबर्स जो 4 5 के अंदर होते हैं वो फिर सबसे कम थ्रेशोल्ड उनके अंदर आ जाता है। तो 3 और 4 के अंदर लो थ्रेशोल्ड होता है, 1 to 5 जो होता है उसके अंदर हमारे पास हाई थ्रेशोल्ड आ रहा होता है, ठीक है। और पेन के साथ एसोसिएशन आ रही होती है। पेन के रिसेप्टर्स हैं वो स्पाइनल कॉर्ड में, ये लैमिना 1 के एरिया में सबस्टेंशियल ये लैमिना 2 का लिखा हुआ है, तो इन में जाके वो रिसाइड करते हैं, ठीक है। तो वहां पे वो नोशियस स्टिमुलस इज कैरिड बाय व्हाट के लैमिना 1 एरिया, ठीक है। ये मैं पिक्चर आपसे ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। लैमिना स्पाइनल का नजर आता है, याद रखना। जो हाई थ्रेशोल्ड पेन का है, नोशियस स्टिमुलाई है, वो हमारे पास कौन से हैं, लैमिना 1 है, फिर 2 आते हैं, फिर 5 आता है, ठीक है। और 3 और 4 किसके साथ है, लो थ्रेशोल्ड के साथ, ठीक है। आज हमने इतना ही करना था, ठीक है। उसके बाद आप लोग आगे भी पहले करेंगे, तो हम फर्दर जो है बाकी जितने रह गए हैं वो रात को 11 बजे के बाद इंशाल्लाह उसको थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, जो इम्पोर्टेंट अब इसमें से रह गए हैं, ठीक है। ओके, समझ आ गई है इतनी आज की। आज हमारी सीएनएस फिजियोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह, और इसके बाद हम कल पैथोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। ओके, फिर अभी तक समझ आ रही है ना सारा कुछ, कुछ मुश्किल लगी है? मैडम ये 113 जरा दोबारा बता दें, इसका 130 वो आपने बताया था कि ये फैट्स के साथ जुड़ी। अच्छा, मैं मेलाटोनिन का बताया था कि मेलाटोनिन जो है ये और ये पिगमेंटेशन के साथ होगा। अगर पिगमेंट की बात करेगा तो मेलानिन की बात करेगा, लेकिन वो स्किन का पिगमेंट है। अगर बॉडी के एंडोक्राइनोलॉजिकल अगर कोई देगा, या अगर वो एंडो पिगमेंट की बात करेगा तो वो हमारे पास कौन सा आएगा, लाइपोफिस्किन फैट सेल्स के साथ एसोसिएशन होती है, ठीक है। वो ब्राउन पिगमेंट होता है बॉडी का, ठीक है। हीमोसिड्रिन भी होता है, वो भी पिगमेंट ही होता है बॉडी में, ठीक है। वो आपको पता है कि हीम के टूटने की वजह से पिगमेंट होता है, ठीक है। तो वो भी पिगमेंट होता है, वो भी एंडो पिगमेंट होता है। तो ये लाइपोफिस्किन, हीमोसिड्रिन, ये भी पिगमेंट्स हैं। लेकिन अगर मैं स्किन की बात करूँ तो उसमें मेलानिन पिगमेंट है, ठीक है। ये बात की थी मैंने। और एमएसएच मैडम इनका मेन सेक्रेटरी वो है स्टिमुलेटर। हाँ एनएसएच, हाँ एमएसएच वो है सेक्रेटरी स्टिमुलेटर है, और हाइपर पिगमेंटेशन एसीटीएच के साथ भी आता है, वो हमने एंडो में किया था थोड़ा बहुत, ठीक है। ओके, और किसी का क्वेश्चन अभी तक? मैम 203 एक बार देख लें उसकी की ठीक है। 203 स्पाइनोथैलेमिक कैरीज विद सेंसेशन, टिकलिंग सेंसेशन इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। जो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है ना, एक कौन कौन सा बताया मैंने, एक लैटरल बताया और एक इंटीरियर बताया। तो उसके अंदर जो है ना वो एक इंटीरियर की तरफ जाता है, तो क्रूड टच एंड उसमें टच आता है, क्रूड टच। तो टिकलिंग भी फिर उसके साथ आती है, ठीक है। वाइब्रेशन, पेन और प्रोप्रियोसेप्शन ये किसके साथ है, पेन किसके साथ होगा, पेन पटेला के लैटरल लेटरल स्पाइनोथैलेमिक है, और वाइब्रेशंस और प्रोप्रियोसेप्शंस किसके साथ होंगी, डीसीएमएल के साथ, ठीक है।
बाकी ये हम फर्दर शाम में डिस्कस कर लेंगे रात में। ओके डॉक्टर इकरा, फाइन, ओके ठीक है, सही है। अब जो भी फर्दर होगा आप लोगों ने एक दफ़ा रीड ज़रूर देनी है, ठीक है? और फिर हम इम्पोर्टेंट जो बस पॉइंट्स रह जाएंगे वो बस करेंगे। रात की जो क्लास है वो इंशाल्लाह सिर्फ 1 घंटे की होगी और जूम पे ही होगी अगेन, ठीक है? ओके, ये रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।